नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। हमले के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी ने गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बीच न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसके साथ ही पीएम मोदी ने गाजा में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। बता दें कि पीएम मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए हैं और वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयॉर्क में हैं। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से अलग महमूद अब्बास से मुलाकात की। बता दें, इजरायल ने गाजा में पहले ही हमले किए हैं और हमास के ठिकानों को तबाह किया है। अगला, ट्रंप का दाव, राष्ट्रपति चुनाव पर दिया बड़ा बयान। ट्रंप इस बार लगातार तीसरी बार चुनावी रेस में है। इस बार भी अगर हार गए तो आगे क्या करेंगे, इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब देते हुए ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अपने पॉलिटिकल कैरियर यानी सियासी फ्यूचर को लेकर साहसिक भविष्यवाणी में ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शन की रेस में शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर उन्होंने संकेत दिया कि अगर हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। अगला, ड्रैगन के कब्जे में जाने वाला है जिन्ना लैंड। कैसे? देखो, चीन ने पहले कर्ज देकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त किया और फिर कर्ज देने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा किया। उसके बाद पाकिस्तान के खैबर और बलूचिस्तान में कंपनियां लगाईं, जिसको वहां के स्थानीय लोग बीएलए और तहरीके लब्बैक लगातार विरोध कर रहे हैं। कई आतंकी संगठन लगातार चीन के कर्मचारियों को निशाना भी बना रहे हैं। अब इसे ही आधार बनाकर चीन की रेड आर्मी को जिन्ना लैंड में तैनात करने की तैयारी शुरू हो गई है। चीन और पाकिस्तान के बीच इस ताज़ा डील के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का आक्रोश और बढ़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान ड्रैगन के आगे नतमस्तक है, वहीं शहबाज की आवाम भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। अगला, क्वाड से भारत को कितनी उम्मीदें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। वे क्वाड में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। इंटरनेशनल संबंधों के बारीक एक्सपर्ट्स क्वाड पर नजर लगाए हुए हैं। यह बात सही यही है कि क्वाड को भारत में चीन की तमाम चालों का जवाब माना जाता है। क्वाड के सदस्य देश न सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुले व्यापार के समर्थक हैं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में किसी एक देश के दबदबे के खिलाफ हैं। उधर चीन जो है वो भारत को घेरने की शुरुआत कर चुका है। चीन ने म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, मालदीव जैसे भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाकर भारत को घेरने की शुरुआत की। साथ ही अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI योजना के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रास्ते चीन से सीधे सड़क को ग्वादर बंदरगाह तक ले जाने के लिए काम कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह अरब की खाड़ी में चीन के लिए बहुत महत्व रखता है। अगला, सैटर्न 2 ICBM रूस की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल का परीक्षण फेल, लॉन्च पैड तबाह। 21 सितंबर 2024 को रूस ने अर्खानजेस्क इलाके के प्लेस्तेस्क कॉस्मोड्रोम में से अपनी सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल RS-18 सरमत का परीक्षण किया, लेकिन मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही साइलो में ही फट गई। साइलो का मतलब होता है जमीन के अंदर मौजूदा बेलनाकार गड्ढा, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है। इस मिसाइल का यह चौथा असफल परीक्षण है। इससे टेस्ट साइट पर बड़ा गड्ढा हो गया है। साइलो और टेस्ट साइट बर्बाद हो गए हैं। इसके बावजूद रूस का कहना है कि उसकी
सैटर्न 2 मिसाइल कॉम्बैट अलर्ट पोजीशन पर तैनात है। सरमद को ही दूसरा शैतान कहते हैं। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि वह एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। 2000 टन से ज्यादा वजनी यह मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने पे हमला कर सकती है। सरमद ICBM की लंबाई 35.5 मीटर है, व्यास 3 मीटर है। इसके ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये वॉरहेड पारंपरिक भी हो सकते हैं या फिर परमाणु भी हो सकते हैं, यानी एक साथ 15 स्थानों पर इससे हमला किया जा सकता है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। अगला, भारत के UN सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने में कौन बन रहा रोड़ा? सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें 4 जो हैं वो हैं अमेरिकी, UK, फ्रांस और रूस। भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में है, लेकिन चीन इस बात का विरोध कर रहा और वह नहीं चाहता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत भी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो। भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है और उसे लगता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बना तो वह इंटरनेशनल लेवल पर चीन के समानांतर स्टैंड करेगा। ये बात चीन बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा है। अगर UN की सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बनता है तो पूरी दुनिया में भारत की साख और शक्ति दोनों बढ़ेंगी। इंटरनेशनल लोगों के मंच पर भारत पहले से ज्यादा मजबूत दिखेगा। वैश्विक मंच पर भारत के पास भी स्थायी सदस्य के रूप में वीटो का अधिकार होगा, जिसे वह किसी भी बड़े फैसले में देश हित के लिए इस्तेमाल कर सकता है। धन्यवाद।